जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन बल्लभ गिरवरधारी। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यशोदनंदन व्रज जनरंजना। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। यमुना तीरावनचारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। राधा माधव राधे। जय राधा माधव माधव राधे। पंच तत्व
पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत 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 जय जय गौरनिताय 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 जय गौरनिताय जय गौरनिताय 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 सिंहदेव नृसिंहदेव नृसिंहदेव जय प्रहलाद महाराज जय नृसिंहदेव 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 जय प्रहलाद महाराज जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल बोल हरि बोल जय हरिनाम संकीर्तन की जय की जय और प्रेमानंदे हरि हरि बोल हरि बोल ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया भूतले स्वयं रूप कदा महीम ददाति सोपदातिकम् वन्देऽहं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुक्तपद कमलम् श्रीगुरुन् वैष्णव च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं सजीवं साधुवैष्णवधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य श्री राधा कृष्ण पादान ललिता श्री विशाखा कृष्ण पृष्ठाय पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने गौरवाणी चारिणे सते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषवादी पश्चात देश तारिणे श्री कृष्ण दीनबंधु जगतपते जगतपते गोपेश गोपिकांत कांत नमोस्तुते राधे वृंदावनेश्वरी राधे वृंदावनेश्वरी भानुसुते देवी कृपा सिंधु पंचास्य च कृपा सिंधुभयो एवं च पतितानां भयो कृष्ण प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायण कृत
चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये जया नष्टप्रायेषु अभद्रेषु प्रायेषु तेषु तं भागवतसेवया तं भागवतं सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके भवति श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या 5। संपदा कृतबलोका संपद क्रतो लोका महिषी भ्रातरो मही दीपाधिपत्य जम्बो यशश्च त्रिदिवं गतम् संपदा कृतबलोका लोका च भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम् हरे कृष्ण प्रभु जी नंदों प्रणाम। संपदा कृत बोलो का संपदा क्रतो लोका भ्रातरो मही महिषी भ्रातरो महिषी जम्बूदीपा अधिपत्यं च जम्बूदीपाधिपत्यं च यशश्च त्रिदिवं गतम् यस्य च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। संपदा क्रतो लोका संप्रदाक्रतवो लोका महिषी भ्रातरो मही महिषी भ्रातरो मही जम्बूदीपाधिपत्यं च जम्बूदीपा अधिपत्यं च यशस त्रिदिवं गतम् यशश्च त्रिदिवं गतम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़िए माता जी। ममता माता जी इतना देर क्यों लगाते हैं? कब से बोल रहे हैं कि चलिए ममता माता जी नहीं पढ़ेंगे ऐसे। चलिए और शास्त्र जी पढ़िए। महाराज युधिष्ठिर की सांसारिक उपलब्धियां सदगति प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। जगो यगो उनकी महारानी उनके पराक्रमी भाइयों उनके विस्तृत भूभाग पृथ्वी ग्रह पर उनका स्वामित्व सार्वभौम अधिपत्य तथा उनकी हयाती आदि के समाचार स्वर्ग लोक तक पहुंच गए।
जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य, केवल धनी तथा महान पुरुष का ही नाम तथा यश सारे विश्व में विख्यात होता है। महाराज युधिष्ठिर का नाम तथा यश उनके उत्तम शासन, भौतिक उपलब्धियां, महिमा, मामई, पत्नी द्रौपदी, अपने भाइयों भीम तथा अर्जुन के पराक्रम तथा जम्बूद्वीप नाम से विख्यात विधि में अपनी सार्वभौम शक्ति के कारण स्वर्ग लोक तक पहुंच चुके थे। यहाँ लोका शब्द महत्वपूर्ण है। भौतिक तथा आध्यात्मिक आकाश में विभिन्न लोक बिखरे हुए हैं। इस जीवन में कोई भी व्यक्ति अपने कर्म से उन तक पहुंच सकता है। जैसा कि भागवत गीता 9.25 में कहा गया है, वहां पर कोई बलपूर्वक प्रवेश नहीं कर सकता। जिन क्षुद्र भौतिक विज्ञानियों तथा इंजीनियरों ने ब्रह्म अंतरिक्ष में कुछ हजार मील तक यात्रा करने के यान खोज निकाले हैं, उन्हें वहां प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। उत्तम लोकों में पहुंचने की विधि यह नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ तथा सेवा के द्वारा ऐसे सुखी लोकों में प्रवेश करने का पात्र बने। जो पग पग पर पापी जीवन बिताते हैं, उन्हें पशु जीवन में गिरकर अधिक भौतिक दुख भोगने की ही आशा करनी चाहिए। और भगवत गीता 16.19 में भी इसका उल्लेख है। महाराज युधिष्ठिर के उत्तम यज्ञ तथा उनकी योग्यताएं इतनी महान तथा यशपूर्ण थी कि स्वर्ग लोक के निवासी भी उन्हें अपने में से एक मानकर उनका स्वागत करने को तैयार थे। बहुत सुंदर। हरे कृष्ण। तो चलिए हम लोग इस श्लोक के ऊपर डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमारे कल के क्लास का ओवरव्यू देंगे ममता माता जी। कल के क्लास में क्या श्रवण किए, क्या अनुभव है, रियलाइजेशन है, बताने की कृपा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तजनों को दंडवत प्रणाम करती हूँ। कल जो हम लोग स्कंद 1 पाठ 12 श्लोक संख्या 4 में जो प्रभु जी हम पढ़े, जो आप बताए, उसका तात्पर्य यह है कि सूत गोस्वामी अपने 85,000 ऋषियों को शिक्षा दे रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उस काल में, उस समय महाराज युधिष्ठिर एक महान राजा थे। वे अपने प्रजा के साथ बहुत ही प्रेम और श्रद्धा से व्यवहार करते थे। मतलब ये सब जो थे, मैंने उनकी भगवान कृष्ण की महिमा से वो संभव था, क्योंकि वो कृष्ण की महिमा को, कृष्ण के दिव्य शक्ति को अच्छी तरह से समझते थे और उनकी भक्ति करते थे। वे कृष्ण तत्व को समझते थे। इस ब्रह्मांड में जितने सारे जीव हैं, चाहे वो उच्च कोटि के जीव हों या निम्न कोटि के जीव हों। उच्च कोटि जीव मतलब जो हम लोग मनुष्य हैं, मानव हैं, मानव योनि में जन्म लिए हैं। इसके अलावा जो निम्न ज्योति के हैं, जैसे आपने एग्जाम्पल देके बताया था, कुत्ता, भेड़, बकरी, बिच्छू, मच्छर, मक्खी, ये सारे जीव जो हैं वो सब भगवान के ही अंश हैं। मतलब भगवान ने इन सबों को पृथ्वी पर जन्म दिया है। अपने अपने कर्मों के अनुसार वे जीव अपने इस योनि में जन्म लिए हैं। आज के युग में जो राजा हैं, अभी वर्तमान जो समय चल रहा है और अभी वर्तमान समय में जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं और जो हमारे देश के राजा हैं, वह सिर्फ
आदमी की रक्षा की बात करते हैं उन्हीं के बारे में सोचते हैं, बाकी जीवों के बारे में वे नहीं सोच पाते हैं। लेकिन महाराज युधिष्ठिर सभी जीवों के बारे में सोचते थे और उन सभी की रक्षा करते थे। इसलिए महाराज युधिष्ठिर को अजात शत्रु कहा गया है। अजात शत्रु का मतलब यह होता है कि जिसके आगे पीछे कोई दुश्मन ना हो। उनके लिए सभी जीव एक समान थे, सबों के साथ वो एक समान व्यवहार करते थे। इस संसार के कल्याण हेतु भगवान महाराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण के दिव्य ज्ञान को समझते थे कि भगवान श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान, उनकी परम भक्ति से हम अपने और अपने आने वाले हमारे साथ जो समस्त जीव जंतु हैं वे सब की हम किस तरह से रक्षा कर सकते हैं। हमें कृष्ण के दिव्य ज्ञान को समझना अनिवार्य है। कृष्ण के तत्व विज्ञान का मतलब है कि इस पृथ्वी पर जितने प्रकार के जीव हैं वे सभी कृष्ण के ही अंश हैं। माँ को माँ बोलना, आपने एग्जाम्पल के द्वारा बताया था कि माँ को माँ बोलना, पिता को पिता बोलना, ये हमारा शास्त्र सिखाता है। ये हमारे वैदिक ज्ञान में है, वैदिक ज्ञान हमें ये सिखाता है, हमारा जो वैदिक ज्ञान है। अतः कृष्ण जो है सो हमारे पिता हैं और वे हमारे परम परमेश्वर हैं। इतना कहने के बावजूद मतलब ये हमें समझना है कि जो कृष्ण जो हैं, कृष्ण ही हमारे पिता हैं, परमेश्वर हैं। उनकी परम भक्ति पाकर हम अपने कृष्ण तत्व को, कृष्ण विज्ञान के तत्व को हम समझ पाएंगे और तभी हम अपने सारे जीवों के साथ एक समान व्यवहार कर पाएंगे। जैसे आपने एग्जाम्पल देकर बताया था कि एक ही पिता के 3 पुत्र हैं, कोई अमेरिका में रहता है, कोई इंग्लैंड में रहता है और कोई भारत इंडिया में रहता है, और उन्हें ये नहीं पता है कि हमारे पिता कौन हैं। और जब अकस्मात वे तीनों एक जगह मिलते हैं तो कोई कहता मैं ऑस्ट्रेलियन हूँ, कोई कहता मैं अमेरिकन हूँ, कोई कहता मैं इंडियन हूँ, तो ये आपस में झगड़ते हैं, डिस्कशन करते हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता चले कि हमारे पिता एक ही हैं, हम एक ही पिता के तीनों संतान हैं, तो वे आपस में ऐसे न करके प्रेम भावना से एक दूसरे को गले मिलेंगे। तो कहने का मतलब प्रभु जी यही है कि कृष्ण विज्ञान तत्व क्या है। जब हम कृष्ण की महिमा को, उनके दिव्य ज्ञान को हम जब सही सलामत समझ जाएंगे कि हम सब उन्हीं की देन है, हम सब की रक्षा, चाहे हम छोटे जीव हों, बड़े जीव हों, जो भी हैं, उनके रक्षा परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण ही करते हैं, वे ही पालनहार हैं। तो हम अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं और अपने मतलब अपने इस पृथ्वी पर, इस धरा पर अपने सगे संबंधियों के साथ में भाईचारा प्रेम पूर्वक अपना योगदान दे सकते हैं। एक सबल समाज बनाने में हम अपना योगदान दे सकते हैं। तो ठीक है, यही है प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी, ओवरव्यू अच्छा लगा। कल के क्लास पूरी तरह मुझे रिमाइंडिंग आ गया ताकि आज क्या बोलना है वो भी समझ में आ गया। तो ओवरव्यू ऐसा ही होना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर कुछ पॉइंट बाकी रह गया है, किसी भक्त के हृदय में कुछ बोलने की इच्छा हो, नंदकिशोरी माता जी, प्राण मोहन प्रभु, संध्या माता जी, तो इसके अतिरिक्त जो माता जी बोले उसको रिपीट नहीं करना है। अगर इसके अतिरिक्त कुछ मन में आए तो ओवरव्यू दे सकते हैं। कौन देंगे? हाँ तो प्रणाम। हाँ माता जी बोलिए। सभी भक्त लोग को बहुत प्रणाम। प्रभु जी कल तो आपने बताए थे कि परीक्षित महाराज शुद्ध भक्त थे और सुत गोस्वामी पूरा भगवत कथा उनको मतलब वहां सुना रहे थे। सूत तो गोस्वामी जी गोस्वामी सुना रहे हैं। सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के 88,000 ऋषि मुनियों को सुना रहे हैं
और सूत गोस्वामी और सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुना रहे हैं। इसीलिए खाता को बंद कीजिए, ऐसे ही जो मन में आ रहा है वो चीज बताइए, खाता को मत देखिए। तो प्रभु जी सुत गोस्वामी ने कहा युधिष्ठिर महाराज को कि अपने शासन काल में अपने पिता के ही जैसा थे, उनकी कोई व्यक्तिगत इच्छाएं नहीं थी, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में ही हमेशा उनके सेवा करते थे, और करने के कारण उनकी किसी प्रकार की इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं नहीं थी। और इसका आप उदाहरण भी एक दिए थे कि कोई व्यक्ति गन्ना के रस मतलब चूस रहा है, तो तब तक गन्ना के रस खाएगा जब तक उसका रस मतलब चूस नहीं लेता है। तो इसी प्रकार तो इस रस चूस लेगा और उसका सिट्ठी गन्ना के रस को चूस लेगा और सिट्ठी उसको फेंक देगा। तो उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के भक्ति हम लोगों को गन्ना के रस के जैसा ही हम लोगों को ये करना है, मतलब चूसना है। तो हम लोग क्या करना है हम लोगों को कि संसार में कृष्ण भक्ति गन्ने के जूस जैसा हम लोगों को मतलब पीना है। और है युधिष्ठिर महाराज इस बात को जानते थे कि किस तरह का शासन चलाना है। जैसे कि आपने बताए थे कि पिछले वाला अध्याय में बताए थे कि सब जैसे कि वे शासन चलाने के लिए विदुर, भीष्म पितामह या और लोग उनको बताए थे, तो उसी हिसाब से वे अपना शासन काल वे चलाए थे। इसलिए युधिष्ठिर महाराज, ठीक है ये तो बोल दी है, युधिष्ठिर महाराज अपने शासन काल में सभी को एक तरह देखते थे, जैसा मतलब एक तरह देखते थे जैसे मनुष्य से लेकर जीव जंतु पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सभी को अपने मतलब एक तरह से ही देखते थे। इसीलिए उनको मतलब वो तो बोल दी है अज्ञात शत्रु बोला गया था। और एक और भी आप बताए थे प्रभु जी, सनातन गोस्वामी कृष्णा सनातन क्या शत्रु? अजात शत्रु, अजात युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु आपने बताए थे। ठीक है, उनका कोई सुनिए आज क्या है बता रहे, 4:30 बज गया, 5:30 बजे मुझे जाना होगा, क्योंकि आज मेरा संधारती कीर्तन है मंदिर में, मायापुर टीवी में आप लोग देखना, ठीक है? तो इसीलिए जल्दी कीजिए, जल्दी शॉर्ट में बताइए। फिर प्रभु जी आपने ये के बताए थे सनातन गोस्वामी के विषय में, वे वृंदावन में थे, मच्छर उनको परेशान कर रहा था तो मार रहे थे, उसी समय वे अपना बिस्तर उठा के जा रहे थे, तो वे शिव शंकर भगवान मतलब ये माने एक बार एक प्रकट हो गए। तो वे पूछे कि क्यों जा रहे हैं प्रभु, आप ही तो एगो थे कि हमको मतलब कथा सुना रहे थे, श्रवण करा रहे थे। तो वे बोले कि क्या कहें प्रभु, ये मच्छर जो है ना, ये तो भी भगवान के संतान है, माने भगवान के ही इसमें ये जीव है, तो इसको आत्महत्या करना और हमको ये मतलब हम अपना ये हरि नाम जप रहे हैं, ये हमको अच्छा नहीं लगता है। तो बोले कि अच्छा हम उस जगह को मच्छर को उसका खानदान ही खत्म कर देते हैं। तो ये बताए थे, तो वे आप बताए कि हमको याद दिलाइएगा, बताएंगे, तो हम उसको मतलब याद करके रखे थे। तो ये हुआ। और प्रभु जी ठीक है, एक पिता तो बता दिए माता जी, ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जिस दिन समय रहेगा उस समय ज्यादा ओवरव्यू देना है, जिस समय कम समय रहेगा शॉर्टकट में पार करना, ठीक है? ठीक है क्योंकि अंधारती सुनते हैं ना जब मैं गाता हूँ, अभी जैसे हमारा क्लास खत्म होगा, क्लास आज 6 बजे तक नहीं करेंगे, 5:30 बजे बंद करेंगे, उसके बाद मैं मंदिर चला जाऊंगा
और आप लोग मायापुर टीवी में देखना है संध्या आरती, ठीक है। संध्या आरती, मंगल आरती, दर्शन आरती पूरे पृथ्वी के लोग देखते हैं। मंदिर में जो होता है ना राधा माधव पंचतत्व नृसिंहदेव, इसीलिए बड़े सौभाग्य की बात है, आप लोग देखना है। तो हमारे बीच में एक प्रभु जी आए हैं, जो प्रभु जी को देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन प्रभु जी का नाम यहाँ पे डिस्प्ले और है हरि बोल। तो हरि बोल प्रभु जी, आप अपना परिचय थोड़ा प्रदान करें हम सबको। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हम लोग स्पेन में रहते हैं, साउथ ऑफ स्पेन, जिब्राल्टर में। और मेरा नाम है नारायण प्रसाद दासा, ओके, और मेरी वाइफ का नाम है देवी श्रेष्ठ दासी। अच्छा, तो आपसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट हुआ था, उस दिन आपने ऐड किया और आपने इनवाइट किया था फॉर ग्रुप, यू नो। तो हमने सोचा ठीक है आज देखते हैं, ज्वाइन कर। एक्चुअली ये मोमेंट पे हम लोग बैठे हैं दुकान में, तो हाँ कोई भी समय पे ग्राहक आ सकता है, इसके लिए मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहता था बस। ठीक है। समय आप कोई बात नहीं, आप म्यूट करके रखना है, और अगर जी जी जी। जरूरत पड़े तो वीडियो भी ऑफ कर सकते हैं, लेकिन वीडियो ऑन रखने से क्या होता है, मुझे बोलने में सुविधा होता है, क्योंकि भक्तगण सभी सुन रहे हैं। और जब वीडियो ऑफ रहता है ना, तो उस समय लगता है अरे सभी हो सकता है कोई वीडियो ऑफ करके सो रहा है, लेकिन जब सामने रहता है सही है, फ्रंट, तो प्रेरणा मिलती है मुझे बोलने का। सही है प्रभु जी, थैंक यू। ठीक है प्रभु जी, तो चलिए हम लोग अभी शुरू करते हैं हमारे आज का श्रीमद् भागवतम की कथा। आज हमारा श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 12 अध्याय श्लोक संख्या आपका 5 पे डिस्कस करेंगे। परसों हम लोग डिस्कस किए थे श्लोक संख्या 1, 2, 3, और आज हमारा डिस्कशन, और कल डिस्कस किए थे 4 और आज 5। तो माता जी प्रभु जी लोग पूरा तो ओवरव्यू दे ही दिए कि किस प्रकार हमारा कल के युधिष्ठिर महाराज किस तरह के राजा थे। तो आज का जो श्लोक यहाँ पर बताएगा कि संपद कर्तव्य लोका। संपद का अर्थ होता है ऐश्वर्य। हाँ, विभिन्न प्रकार के ऐश्वर्य होता है। भगवान श्री कृष्ण को सर्व आकर्षक इसलिए कहा जाता है क्योंकि उनके पास 6 ऑपुलेंस है, उनके पास 6 ऐश्वर्य है। हमारे पास 6 प्रकार के ऐश्वर्य नहीं है। अगर किसी के पास सुंदर है तो भिखारी है, अगर किसी के पास धन है तो उसका चेहरा दिखने में अच्छा नहीं है अगर किसी के पास बहुत सारा संपत्ति लेकिन उसका ज्ञान नहीं है, तो इस प्रकार किसी न किसी में कमी है ही। इस संसार के लोगों के पास पूरा 100% सब कुछ धुआ तुलसी पत्ता नहीं है, कुछ ना कुछ त्रुटि रह ही जाता है। लेकिन भगवान कृष्ण के पास संपत्ति क्या क्या है? पूर्ण सुंदरता है, पूर्ण धन है, ठीक है, पूर्ण वैराग्य है, पूर्ण यश है, और पूर्ण ज्ञान है, पूर्ण शक्ति है, पूर्ण धन है। इस प्रकार 6 ऐश्वर्य भगवान के पास है, कृष्ण के पास। और उन्होंने अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की लीला में हम सब ये डिस्प्ले देखे। भगवान श्री कृष्ण के पास पूर्ण ज्ञान, इसका प्रमाण क्या है? श्रीमद् भगवद गीता। साइंटिस्ट लोग जो नास्तिक होते हैं, वैज्ञानिक लोग, वो भी भगवद गीता को मानते हैं, भगवद गीता की प्रशंसा करते हैं ये सुनो, करते हैं। वैज्ञानिक लोग भगवद गीता की प्रशंसा करते हैं, यद्यपि वो लोग नास्तिक होते हैं कुछ फिर भी प्रशंसा करते हैं। इसका मतलब भगवान कृष्ण का जो ज्ञान है कितना परफेक्ट है, भगवद गीता का ज्ञान कितना परफेक्ट, इससे हम लोग को पता चलता है। फिर भगवान एक ज्ञान हुआ, दूसरा है संपत्ति अर्थात धन संपत्ति। कृष्ण आजकल कलियुग के लोग एक पत्नी को पालन करने में वो उसका प्रॉब्लम हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि संसार में इस वर्तमान कलियुग में अगर कोई अपने परिवार को अगर अच्छे ढंग से अगर चला पा रहे हैं तो उसको महान मानते हैं। क्यों? क्योंकि कलियुग में एक परिवार को मेंटेन करना भी दुर्लभ विषय है, वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत बहुत कठिन है एक परिवार को मेंटेन करना। बच्चे बोलेंगे पारूटी चाहिए, छोटा बच्चा बोलेंगे चॉकलेट चाहेंगे, पत्नी बोलेंगे साड़ी चाहेंगे, माता पिता बोलेंगे मेरा धोती फट गया। इस प्रकार हर कोई, तो एक परिवार को मेंटेन करना भी इस वर्तमान कलियुग में वेरी वेरी डिफिकल्ट। ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को इस तत्व को बोले श्रीमद् भागवतम में। तो भगवान श्री कृष्ण ने, उनका कितना सारा पत्नियां थी भगवान के पास? 16,108।
16,100 वो तो लिमिट है, इसमें तो भगवान के पास तो लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम सद्मान, करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां हैं। तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मियां, करोड़ों करोड़ों दासियां आपके घर में, अगर मैं बोलूं आप प्राण मोहन प्रभु जी के घर जाएं तो क्या आएंगे? ये संभव है? संध्या माता जी के घर में जाइए, वो संभव है? उतना लोगों को मेंटेन कर पाएंगे? नॉट पॉसिबल। बट भगवान श्री कृष्ण जरा देखिए, 16,108 रानियों को इस तरह सुव्यवस्थित रखे थे, और प्रत्येक के लिए पार्टिकुलर महल, नॉट एक फ्लैट नहीं, पूरा एक महल, राजमहल जैसा, सभी के पास अपना अपना राजमहल था। तो ऐसे थे भगवान का ऐश्वर्य। पहला क्या था? ज्ञान, भगवत गीता का उदाहरण दिया। दूसरा क्या? भगवान की संपत्ति। तीसरा भगवान का वैराग्य। भगवान का वैराग्य हम लोग तो जानते ही है कि जब दुर्वासा ऋषि मतलब तपस्या कर रहे थे और गोपियां उनके पास गए, जमुना की धारा बहुत ही बढ़ गई, बाढ़ जैसे आ गए, तो बोले कि मुझे उस पार जाना है। दुर्वासा ऋषि को पूछे तो बोले कि ठीक है, आप एक काम करो, जमुना नदी को बोलो और जाके कि अगर कृष्ण ब्रह्मचारी है तो मुझे उस पार कर दे। तो गोपियों ने उसको क्या बोले थे? अरे सब समय में हमारे पीछे पीछे घूमते हैं कृष्ण, वो ब्रह्मचारी कैसे हुआ? तो दुर्वासा मुनि बोले कि अगर ये नहीं करोगे तो आशा भरसा छोड़ दो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है जमुना पार करने का। तो बोले मरता क्या नहीं करता, जाके बोला जमुना को कि हे देवी, अगर सच में कृष्ण प्योर ब्रह्मचारी है, शुद्ध ब्रह्मचारी है, तो हमें उस पार कर दे। और जैसे ही बोले तो जमुना ने रास्ता दे दिया, और वो बाढ़ वाली उतनी नदी, जो उफनती नदी, वो आराम से रास्ता दे गए और चले गए। इससे प्रमाणित क्या होता है कि भगवान श्री कृष्ण पूर्ण ब्रह्मचारी, परफेक्ट ब्रह्मचारी। हाँ, और राजसूय यज्ञ में भी ये चीज हम लोग जानते हैं कि भीष्मदेव प्रतिज्ञा किया था कि सारा जगत मुझे ब्रह्मचारी के रूप में जानते हैं, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि अगर कोई ब्रह्मचारी है इस दुनिया में तो वो है कृष्ण, वो है परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग देखते हैं कि भगवान के पास पहला क्या? ज्ञान, भगवत गीता। दूसरा क्या? ऐश्वर्य, अर्थात द्वारका की 16,108 रानियों का अलग अलग घर। तीसरा वैराग्य। चौथा क्या है? शक्ति। 7 साल का बालक अपने कनिष्ठ अंगुली में गिरि गोवर्धन को धारण किया था, वो भी 7 दिन। ये संभव है किसी व्यक्ति विशेष के लिए? संभव है? नो। लेकिन कृष्ण ने किया, दैट मीन्स कृष्ण के पास पूर्ण शक्ति है। पांचवा क्या है? सुंदरता। भगवान श्री कृष्ण जैसा सुंदर इस संसार में कोई है? जो सारे जगत के लोग वृंदावन में कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, गाय, बंदर, भल्लुक, भूत प्रेत, एवरीवन कृष्ण से अट्रैक्टेड होते थे। कृष्ण से हर कोई अट्रैक्टेड होते, नॉट ओनली गोपियां, नॉट ओनली नंद महाराज और जसोदा माता। घास, पेड़ पौधा, नदी नाला, हर कोई कृष्ण के रूप में मोहित हो जाते थे और अट्रैक्टेड, आकर्षित होते थे। हमसे अट्रैक्टेड कौन होता है? चलिए, मैं एक सुंदर एक बड़ा बिजनेसमैन हूं, तो जो मेरे जूनियर है, अगर मान लीजिए कि मैं एक बड़ा सा LIC एजेंट हूं, तो जो मेरे इमीडिएट जूनियर है वो मुझे मानते हैं। ठीक है, अगर मान लीजिए कि मैं एक फिल्म स्टार हूं, तो मुझे कौन मानेंगे? जो बाकी जो डायरेक्टर हो, प्रोड्यूसर हो, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स मैन, हाँ, सिनेमा, फोटोग्राफी, जो भी है, लाइक दैट, बॉलीवुड दुनिया मुझे आकर्षित, मतलब वो मेरे प्रति अट्रैक्टेड होंगे। अगर कोई क्रिकेटर है, अगर वो कोई क्रिकेटर क्रिकेट खेलते हैं, लाइक सचिन तेंदुलकर, धोनी, जो भी है, कपिल देव, ठीक है, तो उनके प्रति कौन अट्रैक्टेड होगा? जो खेल देखते हैं, जो क्रिकेट खेल देखते हैं। लेकिन कृष्ण के पास हर कोई अट्रैक्टेड होते थे, है ना। श्रील प्रभुपाद जो है ना, फिल्मी दुनिया से अट्रैक्टेड नहीं होते थे, या संत जन फिल्मी दुनिया में अट्रैक्टेड नहीं होते। फिल्म जो देखते हो वही अट्रैक्टेड होते, वही आकर्षित होते। लेकिन कृष्ण के पास एक ऐसा जादू था, उनका रूप ऐसा कि हर कोई उनसे आकर्षित होते थे।
तो प्रभु जी ये मीटिंग हमारा खत्म हो गया, तुरंत आप ज्वाइंट हो जाइए, ये ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा, ये 40 मिनट का रहता है, ऑटोमेटिक कटअप हो जाएगा, तुरंत आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है, आ जाइए। हरे कृष्ण।